नमाज के जरिए से गुनाह कैसे झड़ते हैं और कौन से गुनाह वो ऐसे हैं जो नमाज के जरिए से झड़ जाते हैं और कौन से गुनाह ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने के बावजूद भी आपके वो गुनाह माफ़ नहीं होते। सर्दी के मौसम में दरख्तों से पत्ते ऐसे कसरत से गिरते हैं कि बाज़ दरख्त पर तो एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने वाले का भी यही है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मगर एक बात काबिले लिहाज है, उल्मा की तहकीकी आयत कुरानिया और अहदीसिया नबिया की वजह से यह है कि सिर्फ सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते। इसलिए कि नमाज के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना भी चाहिए, इसमें गाफिल न होना चाहिए। अलबत्ता हक़ ताला सानू अपने फ़ज़ल से किसी के कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमा दे तो दूसरी बात है। तो उलमाओं ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह ताला नमाज की हिदायत ही उन्हीं बंदे को देते हैं, अल्लाह ताला जिन्हें माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला अपने सामने उन्हीं बंदों को खड़ा करना पसंद करते हैं जिसके सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह सारे माफ़ करना चाहता है अल्लाह ताला। पहली बात तो यह है कि अगर कोई मुसलमान बंदा है तो वो कबीरा गुनाह करेगा ही नहीं। अगर उससे कबीरा गुनाह हो भी गए हैं तो हर इंसान को बेशक पता होता है कि उसने कौन से गुनाह कैसे किए हैं, कितने बड़े गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में किए हैं, दिन के उजाले में किए हैं। उस इंसान को चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता जब तक कि वो अपने कबीरे गुनाहों की माफ़ी ना कर ले अल्लाह से। जब इंसान को पता होता है, एक मुसलमान बंदा है कि उससे कबीरा गुनाह हो गए हैं, तो वो इंसान रोता रहेगा, तड़पता रहेगा, उसका दिल बिल्कुल भी चैन में नहीं रहेगा, उसे एक सुकून ही महसूस नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ताला उसे माफ़ ना कर दे। और जब तक कि वो रो रो कर गिड़ गिड़ा कर इस्तग़फ़ार करके अपने अल्लाह से तौबा न कर ले। अल्लाह ताला एक इंसान को सजदों की तौफीक ही जब देता है जब अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे आए, माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ करूं। अल्लाह ताला एक इंसान को नमाज पढ़ने की तौफीक ही तब देता है। तो हर इंसान को चाहिएगा कि अगर उससे कोई कबीरा गुनाह हो भी गया है तो वो अल्लाह से तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे। और अल्लाह ताला जब एक इंसान को नमाज की तौफीक तभी देता है जब वो तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है और जब वो अच्छी तरह से वुज़ू करके अल्लाह से तौबा करके इस्तग़फ़ार करके नमाज़ें पढ़ता है। तो नमाज़ों में तो वैसे भी तौबा है, क्योंकि जब नमाज की जो आखिरी आयत होती है उसमें दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा। बेशक इस दुआओं में तो तौबा ही है, इस्तग़फ़ार ही है, हम अल्लाह ताला से तौबा ही कर रहे हैं। जब कोई बंदा अल्लाह से तौबा करता है, नमाज़ें पढ़ता है, तो नमाज पढ़ने का मतलब तो तौबा ही करना है ना। सजदा कर रहे हैं, हम अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह से माफ़िया मांग रहे हैं। तो चाहे इंसान के कबीरा गुनाह हो या सगीरा गुनाह हो, कोई भी गुनाह हो, जब कोई बंदा इखलास के साथ जब अच्छी तरह से वुज़ू करके अपने अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह ताला सजदों की जो तौफीक देता है अपने चाहने वालों को ही देता है। सजदों की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। वैसे तो इस दुनिया में पता नहीं कितने मुसलमान हैं, आप भी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे। बाज़ मरतबा कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं कि हफ्ता भर हो जाता है खाली जुम्मे की नमाज़ें पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला सिर्फ अपने चाहने वालों को ही सजदों की तौफीक देता है। अल्लाह ताला जिन्हें माफ़ करना चाहते हैं। तो हमारे गुनाह चाहे कबीरा गुनाह हो चाहे सगीरा गुनाह हो, कितने भी हमारे गुनाह हो, तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें। बेशक नमाज वो चीज़ है जो हमारे सब छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ी दिलवाने वाली हैं। तो हमको चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़े, क्लास के साथ अच्छे से वुज़ू करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और हमें हौसला भी मिलता है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।